क्या पेट्रोल के दाम घटाने और पर्यावरण बचाने के नाम पर आम आदमी की गाड़ियां बलि का बकरा बनाई जा रही हैं? पिछले कुछ महीनों से देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर और पेट्रोल पंपों पर एक नाम को लेकर जबरदस्त बवाल कटा हुआ है और वो नाम है एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का नाम। सरकार ने ढोल नगाड़े बजाकर नए आंकड़े जारी किए हैं कि भारत ने तय समय से पूरे 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का जादुई लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे 1.9 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम विदेशी मुद्रा बची है। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि इस चमचमाते हुए सरकारी आंकड़े के पीछे उन करोड़ों मिडिल क्लास गाड़ी मालिकों का दर्द छुपा है, जिनके इंजन इस एथेनॉल मिले पेट्रोल के कारण अंदर ही अंदर दम तोड़ रहे हैं। पहले जरा सरकार की दलीलों और उनके भारी भरकम आंकड़ों के जाल को समझ लीजिए, जो सुनने में बेहद आकर्षक जरूर लग रहे हैं। सरकार का दावा है कि साल 2014-15 से लेकर मई 2026 के बीच देश ने 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह स्वदेशी एथेनॉल का इस्तेमाल किया है। सरकार कहती है इससे न सिर्फ 1.9 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची है, बल्कि 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम हुआ है और देश के अन्नदाता किसानों की झोली में 1.6 लाख करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई गई है। आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में जहां पेट्रोल में एथेनॉल सिर्फ 1.5% से भी कम मिलाया जाता था, वो आज 2026 में बढ़कर सीधे 20% यानी कि E20 हो चुका है। गन्ने, मक्के और चावल से बनने वाले इस बायोफ्यूल का उत्पादन भी पिछले 12 सालों में 421 करोड़ लीटर से बढ़कर करीब 2000 करोड़ लीटर यानी कि पूरे 5 गुना कर दिया गया है। अब असली सवाल तो यहाँ से शुरू होता है, जब सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने में तो जल्दबाजी दिखा दी, लेकिन क्या इसके लिए देश की सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों को तैयार किया गया था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट कहती है कि पिछले 15 सालों में भारत के अंदर जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां बिकी हैं, उनमें से महज 20% गाड़ियां ही ऐसी हैं जो E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को बर्दाश्त करने के लिए तकनीकी रूप से बनाई गई। यानी देश के करीब 80% गाड़ियां इसके लिए बनी ही नहीं है। लोकल सर्कल्स के एक हालिया जमीनी सर्वे ने इस कड़वे सच पर अपनी मोहर भी लगा दी है। साल 2023 से पहले बनी गाड़ियों के मालिकों का साफ कहना है कि जब से पेट्रोल पंपों पर E20 तेल मिलना शुरू हुआ है, उनकी गाड़ियों की वाट लग चुकी है। लोगों की शिकायत सिर्फ माइलेज कम होने तक सीमित नहीं है, बल्कि एथेनॉल की वजह से इंजनों के अंदरूनी पार्ट्स, रबड़ पाइप और नोजल जल्दी से घिस रहे हैं और लोगों को बार बार महंगी सर्विसिंग और रिपेयरिंग भी करानी पड़ रही है। भारत आज भी अपनी जरूरत का करीब 88.5% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और वैश्विक तनाव के बीच में निर्भरता कम करना एक अच्छा कदम जरूर है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है कि बिना तैयारी और बिना पुरानी गाड़ियों के इंजन को अपग्रेड करने की व्यवस्था किए जनता की जेब पर यह बोझ आखिर क्यों लादा गया? क्या सरकार ने 5 साल पहले लक्ष्य पूरे करने की जो हड़बड़ी दिखाई है, इससे मिडिल क्लास परिवारों की गाड़ियां जो कबाड़ बनाने का इंतजाम किया है, इसमें आखिर किसकी जिम्मेदारी है? जो अपनी मेहनत की कमाई से कार या बाइक खरीदते हैं, जब तक सरकार इन पुरानी गाड़ियों और उनके मालिकों के नुकसान की भरपाई का कोई भरोसेमंद और वैज्ञानिक जवाब नहीं देती है, तब तक इस 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति पर सवाल तो उठते रहेंगे। सरकार की इस जल्दबाजी और आपकी गाड़ी के इंजन पर पड़ रही एथेनॉल की इस मार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद में गाड़ी में दिक्कतें आ रही हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपने अनुभव को हमारे साथ जरूर साझा करें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।